अब हमारा डिस्टिंक्ट हमारा हो चुका था, हम वेयर पढ़ेंगे एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है। तो वेयर कंडीशन हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी कर देते हैं, सॉरी नंबर कर देते हैं, ठीक है। नंबर हो गया हमारा, ये हो गया वेयर कंडीशन। देखते हैं हम इसको नीचे कर देते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले, है ना। अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे, ठीक है। वेयर, ये इस टेबल का ये फील्ड है मंथ नेम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंथ नेम, मंथ नेम, ठीक है। इक्वल्स टू दबाएंगे, फिर हम देखेंगे सिंगल कोट, सिंगल कोट हम यूज करेंगे। अभी हम यहाँ के देखेंगे जनवरी, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जनवरी, जनवरी टाइप करेंगे, और हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये जो डेटा दिखाएगा वो किसका दिखाएगा, सिर्फ जनवरी का, ठीक है। तो हम सिलेक्ट कर किया हमने, तो सिर्फ ये जनवरी ही आ रहा है। गॉट इट। जो हमारे 100 रिकॉर्ड्स हैं, ये हमारे 100 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जनवरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अराइज होता है कि अगर हम ये जनवरी का, अभी हमने तो एक था जनवरी का, तो हमने जनवरी का तो देख लिया हमने। अब हमें फेब का भी देखना है और जैन को भी साथ में देखना है। तो हम तो ये बार बार यहाँ पे एंड लिख के लिखेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या होता है एसक्यूएल में, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये हटा के इसको इन करना है। इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके नेक्स्ट नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल सिंपल वेयर कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, वेयर विद, ये इन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या देंगे, कॉमा देंगे, डबल कोट्स देंगे, सिंगल कोट देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी लिखेंगे, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये जो डेटा है हमारा किसका किसका दिखाएगा, जनवरी का और फरवरी का। मंथ नेम किस में है, जनवरी और फरवरी। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा दोनों दिखाएगा डेटा। देखिए जनवरी भी दिखा रहा है और फरवरी भी दिखा रहा है। समझ में आ गया आपको। वैसे ही मान लो कि आपको ये देखना है कि जनवरी फरवरी एंड, एंड मतलब एक और कंडीशन लगाया हमने, एंड मीन्स एक दूसरा कॉलम, इस कॉलम पे हम लगाना चाहते हैं कि जनवरी और फरवरी, जो जनवरी और फरवरी है हमारा नंबर 1 और 2 वाला ही दिखाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, नंबर इन 1 एंड 2, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखो ये मैं बताऊंगा आप लोगों की 1 और 2 हमने यहाँ पे सिंगल कोट क्यों नहीं दिया है। जब 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू हो, आपको पता हो कि ये फील्ड जो डेटा है हमारा सारा न्यूमेरिक है, तब हमें सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं होती जब हमारा नंबर हो तब, ठीक है, या न्यूमेरिक वैल्यू हो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जनवरी और फरवरी का 1 और 2 नंबर पे निकाल के दे देगा हमें। देखो 1 और 2 पे हमारा लोकेशन दे दिया। और अगर हम कुछ और चेंज करेंगे इसमें, और चेंज करेंगे, तो ये हमें डेटा नहीं देगा, क्योंकि इस लोकेशन पे इन दो नंबर्स पे ये दो मंथ्स नहीं है अवेलेबल। गॉट इट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि इन कंडीशन क्या लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि वेयर कंडीशन इनके साथ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बिटवीन, क्या देखेंगे, बिटवीन, बिटवीन। तो बिटवीन कंडीशन क्या है, बिटवीन हमेशा वर्क करता है किसके साथ, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, न्यूमेरिक हो या डेसिमल हो या सिर्फ डेट डेट वाइज हो, ठीक है। तब हमारा ये काम करता है, क्या काम करता है, बिटवीन काम करता है। तो मंथ में नेम पे तो बिटवीन हो चलेगा नहीं, क्योंकि मंथ नेम तो हमें पता है ना, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि इस मंथ के बाद कौन सा मंथ आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आईडी पे हम, नंबर पे हम बिटवीन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले सेलेक्ट ऑल कीजिए, आप देखिए यहाँ से। अब हमें चाहिए कि 10 टू 15 चाहिए, ठीक है, 10 to 15। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर बिटवीन, क्या लिखेंगे, बिटवीन, बिटवीन। अब बिटवीन क्या है, बिटवीन जैसे हमने लिखा
इनिशियल नंबर कौन सा होना चाहिए, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 10 से, और और कहां तक जाना चाहिए, 15 तक। तो ये बिटवीन से कंफ्यूज नहीं होना कि 10 और 15 के बीच में, मीन्स 11 से 14 के बीच डेटा देगा। ये डेटा कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट बिगनिंग फ्रॉम 10, ये 10 से स्टार्ट होगा और एंड कहां होगा, 15 पे एंड होगा। तो जो डेटा हमारा देगा 10 to 15 तक का देगा, ठीक है, राधा को बोला पढ़ 10 to 15 तक का डेटा हमारा देगा, ठीक है। तो यहाँ 10 से 15 तक का डेटा दिया हमारा, ठीक है। बिटवीन एक वर्ड है, कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो एंड एज क्या होता है, ऑपरेटर होता है। क्या होता है हमारा, ऑपरेटर होता है। एक ऑपरेंड होते हैं, जो ये जो है हमारा ऑपरेंड हुआ और ये जो हुआ हमारा ऑपरेटर हुआ। तो कभी भी एंड जो परफॉर्म होता है कंप्यूटर साइंस में, वो हमेशा टू ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होता है, ठीक है। तो मैं उतना डीपली नहीं जाता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, 10 to 15 के बीच में। अब ये हो गया। अब हम देखेंगे, ये बिटवीन का हो गया हमारा। अब हम देखेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर, ठीक है। तो ग्रेटर देन में नंबर, हम 10 से जो बड़ा है उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है। 10 से बड़ा हो नंबर, उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हम 10 के बाद ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मीन्स 10 के बाद 11 नहीं दिखाएगा, सॉरी 10 नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ग्रेटर देन यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करेंगे तो 10 से रिकॉर्ड दिखाएगा। क्या कहां से दिखाएगा, 10 से, देखिए 10 से दिखा रहा है। वैसे ही हमारा क्या है, लेस देन, लेस देन भी हमारा ऐसे ही होगा। लेस देन हम 10 से करेंगे तो कहां से 1 से लेके, मतलब जहां से बिगिनिंग नंबर है वहां से लेके 9 तक दिखाएगा, ग्रेटर देन और, ठीक है। अब हम देखते हैं लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, सॉरी ये ग्रेटर देन होगा, ये लेस देन है। तो लेस देन मीन्स, लेस देन इक्वल टू मीन्स 1 से लेके 10 तक दिखाएगा हमारा रिकॉर्ड। और हमने जैसे ही यहाँ पे लेस देन हटा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 9 तक दिखाएगा रिकॉर्ड। कहाँ तक दिखाएगा हमारा, 9 तक रिकॉर्ड दिखाएगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को, ये कंडीशन। अब आता है एक कंडीशन और आता है, मैं आप लोग बताता हूँ। हम इसको ये सिलेक्ट करते हैं, ये वाला है ना। एक जैसे सपोज दैट वेयर विद लाइक कंडीशन, लाइक, ठीक है। लाइक मीन्स, वो लाइक मीन्स क्या है, कंप्यूटर साइंस में लाइक मीन्स क्या कहता है कि कि आपको थोड़ा सा ही डेटा पता है, उसमें से जो वर्ड है या करेक्टर है या जो भी है, आपका थोड़ा सा ही डेटा पता है। तो उस केस में क्या होगा, हम क्या यूज करेंगे, कीवर्ड स्टार यूज करेंगे, परसेंटाइल यूज करेंगे। क्या करेंगे, परसेंटाइल। तो जैन के बाद जो भी डेटा होगा हमारा, वो अपने आप समझ जाएगा कि जैन के बाद चाहे जितना भी डेटा होगा, वो सबको उठा के लेके आएगा। क्या उठा के ले आएगा, सबको उठा के ले आएगा। मीन्स सपोज दैट हमने ये अगर क्वेरी लिखा, तो अगर हम जनवरी है तो ये भी उठा के लेके आएगा। अगर हमारा जैन है, अगर बी सी डी कुछ भी है यहाँ पे, फर्स्ट 3 कैरेक्टर शुड बी सेम एज इट इज। बाद का 3 कैरेक्टर के बाद चाहे वो जितने भी कैरेक्टर्स हो, वो सारा डेटा उठा के लेके आएगा ये वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को। परसेंटाइल मीन्स इसके बाद चाहे जितने भी कैरेक्टर्स हो, आज चाहे जो भी कैरेक्टर्स हो हमारे, उसको ये कंसिडर नहीं करेगा, वो सबको उठा के लेके आ जाएगा डेटा हमारा, ठीक है। तो जब हम इसको क्वेरी चलाएंगे तो क्या डेटा हमारा सारा ये उठा के लेके आ चला जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे हम क्या, लाइक, लाइक यूज करेंगे क्योंकि लाइक हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, लाइक लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लाइक हमने लिखा, क्योंकि हमें समझाना होगा ना कि लाइक कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा जनवरी के बाद जो भी डेटा है, देखिए सब जनवरी वाला ही उठा के लेके आ रहा है ना, क्योंकि जनवरी का तो हमारे पास एक ही डेटा है। अब हम देखते हैं कि फेब्रवरी है, आर वाई हम देखते हैं, ठीक है। आर वाई, आर वाई देखते हैं।
और पहले परसेंटाइल लगता है। लास्ट में आर वाई जिसका भी होगा, लास्ट से पहले जो भी कैरेक्टर होगा वो सारा डेटा उठा के लेके आएगा। क्या डेटा सारा उठा के लेके आएगा। देखो आर वाई से पहले जनवरी भी आ रहा है ना, ठीक है, फरवरी आ रहा है तो फरवरी भी उठा के लेके आ रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम इसको बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। तो जैसे अभी पहले बताया था मैंने कि वो लास्ट में लगाया था, अभी हमने पहले लगाया है, ठीक है। अब हम दोनों साइड से हम लगा के देखते हैं। लाइक ए एन है और ये है, तो जो भी स्ट्रिंग है उसके बीच में कहीं पे भी ए एन मिलेगा, ए एन मिलेगा, ए एन से लेफ्ट और ए एन से राइट जो भी डेटा है उससे कोई मतलब नहीं है। ए एन में पहले देखेगा कि एक वर्ड या सेंटेंस में ए एन है कहीं या नहीं है, उसको वो डेटा उठा के लेके आएगा। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि ए एन इसमें है, तो ये सिर्फ जनवरी का ही दिखा रहा है क्योंकि ए एन जो है जनवरी में ही है। यू हम देखते हैं, ठीक है, यू वाला हमें देखना है। तो यू जिस जिसमें होगा, यू से पहले और यू के बाद में जो भी करेक्टर होगा वो दिखा देगा। देखो जून में यू यहाँ पर है, चाहे यू किसी भी लोकेशन में हो उसको कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी हो लेकिन वो यू होना चाहिए। दैट दैट मस्ट बी देयर। देखो यहाँ सितंबर नहीं दिखा रहा होगा, सितंबर दिखा रहा है इसमें? नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि सितंबर में यू होता ही नहीं। अक्टूबर वो होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अक्टूबर में तो यू होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा समझ में आ गया, लाइक कीवर्ड समझ में आया आप लोगों को वेयर कंडीशन के साथ? तो ये हमारा वेयर कंडीशन है जो आप लोग को देखना है।